दरअसल 7 जून की रात बेरूत के दहिये में इजरायली हमले के खिलाफ ईरान ने दूसरी बार इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। इसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा दी। चंद घंटों चली इस झड़प के बीच ट्रंप के दखल के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन इस बैटल ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू की दहिये डॉक्ट्रिन फेल हो गई। दहिये डॉक्ट्रिन यानी आईडीएफ का वो हमलावर तरीका जिसमें वो दुश्मन के इलाके में जान और माल को भारी नुकसान पहुंचाकर भीषण तबाही मचाकर खौफ पैदा कर देता है। याद करिए 27 नवंबर 2024 को दहिये डॉक्ट्रिन की बदौलत आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़कर रख दी थी, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को मिली मदद ने आईडीएफ की प्लानिंग चौपट कर दी। इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को दिए गए कथित अल्टीमेटम ने इजराइल को हैरान कर दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित एक्शन पर इजराइल को अकेला छोड़ देने की धमकी तक दे डाली। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इजराइल को ईरान के खिलाफ संभावित युद्ध अकेले लड़ना पड़ेगा? इन सब के बीच एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं ट्रंप का नेतन्याहू को अल्टीमेटम महज एक दिखावा है, आई वॉश, क्योंकि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स इजराइल में तैनात कर दिए हैं। इशारा साफ है कि योजना ईरान पर ग्राउंड अटैक की है। 22वीं एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी आर्मी की एयरबोर्न इन्फेंट्री डिवीजन है जो पैराशूट हमले में विशेषज्ञता रखती है। यह डिवीजन यूएस आर्मी की मुख्य क्विक रिएक्शन फोर्स जो दुश्मन के इलाके में स्पेशल ऑपरेशन में माहिर मानी जाती है। अचानक हमला करने में माहिर इस डिवीजन के कमांडो दुश्मन के स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर कब्जे के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है और करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड जो 18 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी तैनात की जा सकती है। दुश्मन के इलाके में सबसे पहले पैराशूट से लैंड करने वाले ये फाइटर M249 और जेवलिन जैसे हथियारों से लैस होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोर्स का इस्तेमाल ईरान के मुख्य तेल एक्सपोर्ट हब खाग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। ईरान और इजराइल के बीच तीसरी बार घमासान तय दिख रहा है। क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों के सरप्राइज अटैक से नेतन्याहू को तिल मिला दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदार इस्लाम का दावा है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के एक्शन के जवाब में घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायली शहरों को दहलाया गया है। आईडीएफ ने आईआरजीसी की हिमाकत का भीषण जवाब दिया है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने ईरानी शहरों में तबाही मचा दी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के दखल के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा थमा नहीं है। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, किसी भी जुर्रत पर भीषण पलटवार की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन के युद्ध के अनफिनिश्ड राउंड ने इजराइल और अमेरिका के बीच चौड़ी होती दरार को साफ दिखा दिया है।
अमेरिकी और इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 7 जून को ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से इंटरसेप्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। 28 फरवरी की जंग के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरानी मिसाइलों की यहूदी देश पर बारिश के बावजूद अमेरिका ने IDF की कोई मदद नहीं की। इन सब के बीच ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि ईरान पर अगले हमले की सूरत में यहूदी देश को अकेले ही युद्ध में उतरना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या पीस डील के लिए अमेरिका इजराइल को सैन्य समर्थन देने से इनकार कर रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो अगले 2 हफ्ते के अंदर ईरान पर जीत का बड़ा ऐलान करने वाले हैं। फरवरी से पहले का युद्ध हो या फिर उसके बाद हुई सैन्य कार्रवाई, अब तक इजराइल ने ही पहला बार किया है। लेकिन 7 और 8 जून की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल को टारगेट कर पहला हमला बोला। सवाल यह है कि IRGC को इतनी ताकत कहां से आई? इस हिम्मत और जुर्रत के पीछे कौन है? 40 दिन की जंग में ईरान ने दुनिया समेत अपनी आवाम के सामने यह मैसेज दिया कि जीत उसकी हुई है। ईरानी रजीम ने दावा किया कि IRGC ने इजराइल और अमेरिका की शक्तिशाली सेनाओं का डटकर सामना किया है। 40 दिन की जंग के दौरान IRGC ने जिस तरह दुश्मन को जवाब दिया, उससे उसका हौसला काफी बढ़ गया है। अब 7-8 जून की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल पर पहले हमला कर ये दिखा दिया कि वो डरने वाला नहीं है, बल्कि दुश्मन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान पुख्ता रणनीति के साथ आगे भी अपने ऑपरेशन जारी रखने की चेतावनी दे रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के मनाही के बावजूद इजराइल भी ईरानी मिसाइल हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता। ईरान ने इस बार अपनी रणनीति में इसलिए बदलाव किया है ताकि मिसाइलों को कम दूरी तय करनी पड़े और वो तेजी के साथ अपने इजरायली टारगेट को हिट कर सके। इस प्लान में उसे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। यही वजह है कि इजराइल के कुछ एयरबेस पर नुकसान होने की खबर है। सेल्फ डिफेंस के नाम पर पश्चिम एशिया में संग्राम छिड़ा है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता रखना चाह रहे हैं ताकि युद्ध का नेक्स्ट फेज शुरू हो तो अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ प्रहार किया जा सके। 40 दिन के युद्ध में इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने एक साथ मिलकर काम किया था। ईरान के अंदरूनी इलाकों पर हमला करने से लेकर मिसाइलों को रोकने तक की रणनीति काफी सोच समझ कर बनाई गई थी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन में अमेरिका और इजराइल ने ही सबसे पहले हमला किया था। साझा स्ट्राइक के तहत युद्ध के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर को मार डाला गया था। इसके बावजूद ईरान ने जवाबी हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि ईरान के अटैक से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा था। इजराइल के कई शहरों में भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने तबाही मचा दी थी। इसलिए अब की बार जंग छिड़ी तो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। समाधान कब और कैसे निकलेगा इस लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अब तक शांति समझौते का कोई ऐसा मसौदा तय नहीं हुआ है जिस पर दोनों देशों की सहमति बन जाए। हालांकि बीते कुछ दिनों से अमेरिका के रुख में नरमी जरूर आई है। वहीं इजराइल अपने रुख पर कायम है। यही वजह है कि अब ईरान और इजराइल के बीच आर पार की जंग छिड़ने का खतरा और बढ़ गया है। इसे लेकर IDF की तैयारी भी पूरी है, यानी अमेरिका के बिना ही इजराइल की फोर्स ईरान पर हमला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में महाविनाश तय है, क्योंकि IRGC भी वार जोन में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद होने का दावा कर रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।